हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजमत में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो क्लासेस है वो आईयूपीएससी पर चलती आ रही है। जो पिछले क्लास में हमने आईयूपीएससी कराया है, जितने क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप उनको देख करके दूसरी वीडियो में आते हैं तभी वही समझ में आएगा। यदि आप नहीं देखें तो आप पिछली क्लास में चले जाइए। पिछले क्लास में जाइए, हमने 40 से 45 मिनट का वीडियो को वहाँ पर अपलोड कर रखा है। आप यूट्यूब पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिए मैथ बाय अजमत आईयूपीएससी नामकरण, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वहाँ से वो पहली वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको तरीके भी बताए हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी बताए, मतलब कैसे क्या करना है, क्या क्या होगा उसके बाद, सब कुछ आपको पहले से करा रखा है। तो यहाँ पर फिर प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हमने प्रैक्टिस किया था, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो पाया है, जिसका सिर्फ हमने नामकरण किया है, हमने सूत्र नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, पूरा नामकरण और सूत्र दोनों करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आईयूपीएससी नामकरण चल रहा है, ठीक है। आईयूपीएससी नामकरण चल रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा फिर से उठाएंगे हम वहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से उठ आएगा, जो कि आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन होगा आपका, मान लीजिए CH3 है, कितना है CH3 एकल बंध CHO एकल बंध CHO एकल बंध CH3। अगर आपको अब इसका नाम लिखना हो तब क्या करेंगे भाई? नाम लिखना बहुत ही आसान है। सिर्फ हमने आपको जो समझाया है, जो तरीका बताया हमने पहले वीडियोस में, आप उसी तरीके से कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। यहाँ पर भी है कि नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं, बस ध्यान देना है कि आपको पहले 1 बाय 1 क्या करना पड़ता है। देखिए, हम देखिए, अगर इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि आप ध्यान देंगे कि हमारा जो CHO है जिसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो ये आपका CHO दोनों मिल रहा है, मतलब CHO मिल रहा है, यानी एल्डिहाइड है, किस पर मिल रहा है? 2 नंबर पर मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम लगा देंगे डायरेक्टली पहले 2, ठीक है, कॉमा लगा दिए। आप सुनो, एक मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन है, इसलिए क्या होगा? प्रोप हो जाएगा। मेथ एथ प्रोप यानी कि लगा दी क्या? प्रोप हो गया। और आपको हमने पहले बताया था, अगर एकल बंध आता है संगत एल्केन, डबल बंध आता है संगत एल्कीन, ट्रिपल बंध आता है, तो आप समझिए वो क्या है? एल्काइन है। और हमने आपको अनुलग्न पहले से बता रखा है कि भैया संगत एल्केन का अनुलग्न ईन होता है, ठीक है, और संगत एल्कीन का अनुलग्न ईन होता है, एल्काइन का अनुलग्न आइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानिए, संगत एल्केन का अनुलग्न क्या होगा? एन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। और आप जानिए CHO है, CHO एक क्रियात्मक समूह है जिसका एल्डिहाइड नाम होता है, ठीक है। तो इसका अनुलग्न जो होता है वो एल होता है, ठीक है। हम उसको क्या लगाएंगे? अल लगा सकते हैं, इसको हम क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे, ठीक है। अब बनाइए प्रोप धन एन, तो क्या होगा? प्रोप धन एन बराबर क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन, और प्लस में अल हो, अल लगा दिए पीछे से, तो अल जो होगा नाप आकर लग जाएगा, यानी प्रोपेनल, यानी कि बनाएंगे क्या? 2 प्रोपेनल, समझे? ये आपका आईयूपीएससी नामकरण होगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे आपके पेपर में, यानी कि दे दिया जाएगा क्वेश्चन, उसका कह दीजिएगा आईयूपीएससी नामकरण कीजिए, नामकरण करना पड़ेगा। और कहीं पर आपको नामकरण दे दिया जाएगा तो उसको आपको सूत्र बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। बस आप बने रहें लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। कुछ दिन बाद लाइव भी चलाया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2, CH3 CH2
और COOH, COOH। तो भैया सुनिए, पहली बार आप कहोगे यहाँ पर बंद बंड है नहीं, तो भैया जहाँ पर बंड नहीं तो वहाँ पर एल्केन होता है, यानी एकल बंद होता है। जैसे कहीं पर प्लस यानी कि 2 लिख दिया जाए, अब ये क्या प्लस में ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। अब ये माइनस में होता तो लिखा जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप समझिए, अगर बंद नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर एकल बंद है, ठीक है। पढ़िए कार्बन कितने हैं, मान लो अगर इस टाइप लिखा हो, या आप इस टाइप भी लिख सकते हो इसको। देखिए CH3 एकल बंद, CH2 एकल बंद, COOH, ठीक है। जो क्रियात्मक समूह होता है उसका कार्बन नहीं गिना जाता, समझे। सुनो, अब चाहे ये यहाँ हो या ये कहीं और भी कर सकते थे, या यहाँ कर सकते हैं COOH। जैसे ये वाला लिखा है वैसे हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से लिखा हम उसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। आप इस टाइप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन, 1 2 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। दिख तो 3 रहे हैं, लेकिन आपको 3 पर नहीं जाना है, ठीक है। कार्बन 3 पर नहीं जाना है। अब 3 कार्बन देखिए, 3 कार्बन मान लीजिए आपका है कितना, मेथ एथ प्रो, चले जाएं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है, एक होती है क्लोरीन और एक होती है कुछ और होती है जिसका कार्बन नहीं गिना जाता। क्लोरीन होता है, एक होता है कोबाल्ट, ठीक है। ना क्लोरीन का कार्बन गिना जाएगा, ना कोबाल्ट का कार्बन गिना जाएगा। और आप सभी का कार्बन गिन लीजिएगा, चाहे वो कोई तत्व हो या कोई क्रियात्मक समूह हो, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़िए 1 2 और ये 3, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह अगर इधर से देखें 1 2 3, तो बताइए क्रियात्मक समूह किस तरफ से पहले मिल जाएगा, ठीक है। इधर से जाएंगे 1 2 3, 1 2 3, मतलब 1 नंबर पर ही यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ से जाएंगे 1 2 3, यानी 3 नंबर पर आपका जो COH आता है वो आ रहा है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर पर जरूरत तो है, जिस तरफ से पहले मिल जाए उस तरफ से आपको जाना है। तो पहले नंबर पर मिल गया ना, पहले नंबर पर मिल गया, इसलिए हमने 1 लिख दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। सुन, मेथ एथ प्रोप क्या हो गया, प्रोप हो गया, ठीक है, प्रोप हो गया। और प्लस में संगत एल्केन होता ही है, और प्लस में COOH जो क्रियात्मक समूह है उसका अनुलग्न जो है वो ओइक होता है। क्या होता है वो, ओइक होता है, ओइक। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक हो गया प्रोप धन एन, क्या बन जाएगा, प्रोप धन एन प्रोपेन, और प्लस में ओइक लगाएंगे, प्लस में क्या लगा देंगे, ओइक लगा देंगे। तो एक हो गया प्रोप धन ओइक, तो क्या हो जाएगा प्रोपे, और जो है ना पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नोइक, यहाँ पर क्या बनेगा, नोइक, प्रोपे प्रोपे नोइक, एक प्रोपे नोइक, समझे। तो इसी प्रकार से जो लंबी श्रृंखला होगी IUPAC में आप उसको लीजिएगा, और जिस साइड से आपका क्रियात्मक समूह या बंध आपका जिस तरफ से पहले मिल जाए आप उस साइड से गिनिएगा, ठीक है। जैसे हमने इस साइड से गिना, ठीक है। इधर पे देखेंगे 3 नंबर पे, लेकिन इधर पे 1 नंबर पे, जिस साइड से 1 नंबर मिलेगा या जल्दी मिल जाए उसी साइड से हम गिनेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके का आपके कई क्वेश्चन हो चुके हैं। हम करेंगे सूत्र भाग, सूत्र कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपका नामकरण दे दिया जाएगा तो उनका फार्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, और हमने बताया आपको क्लोरीन और कोबाल्ट का कार्बन नहीं गिना जाएगा और सभी का कार्बन गिना जाएगा, ठीक है। चलिए, आप कुछ चीज़ों को नोट करके रख लिया कीजिए। देखिए, मान लीजिए आपका कैसे कोई नाम दे दिया गया है, ठीक है, 2 ब्यूटीन। मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल तो आपके सामने है, लिखा है 2 ब्यूटीन। आपको इसका संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है।
तो आप पहली बार क्या करेंगे आप वो समझिए। यहाँ पर है क्या, टू ब्यूटीन, टीन यानी ईन है, एन इन आइन, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ब्यूट ब्यूट आया कितने कार्बन पर है, मेथ है तो प्रो ब्यूट यानी 4 कार्बन पर आपका क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आएगा। तो आप क्या कीजिए, 4 कार्बन ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, 4 कार्बन आप ऐसे खींचिए। और हमने आपको पहले से बता रखा है भैया, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन का जोड़ होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आया है, तो 2 कहीं आया भैया, 2 इसलिए आया है क्योंकि 2 ब्यूटीन है। ब्यूटीन मतलब आपका डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। अब 6 इधर से 2 नंबर पर ले आओ, 6 इधर से 2 नंबर पर ले आओ, दोनों बात एक ही है। सुनो, यहाँ पर है कितना, आप मान लीजिए CH हो गया, सभी के पास CH कर दो, सभी के पास CH कर दे, हम कर दो, हमने कर दिया। तो आपको करना क्या, कितने नंबर पर लाना है, 2 नंबर पर। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, डबल वन कर दीजिए। आप ये होगा तो 2 यहाँ और एक 3 और एक मतलब कितना, 2 यहाँ और 2 यहाँ कर दो। ठीक है, 2 2 4, 2 2 4, तो 2 यहाँ है, एक 3 हो गया, एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ, 2 यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, अब CH3 करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अब पढ़ो, मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी क्या बन गया, ब्यूट बन गया। अब कितने नंबर पर है, 1 2 नंबर पर, 2 नंबर पर आया इसलिए क्या लगा दे, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगाएगा यानी कि ब्यूटीन, ब्यूटीन यहाँ पर टीन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला कर लिया है। ठीक है, आपको यही करिएगा, आपको 2 नंबर तुरंत उठाकर दे देगा। कन्फर्म ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा बहुत बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 2 डाई मेथिल प्रोपेन है क्या, 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है, मान लो आपका इसका संरचना बनाना है। ठीक है, तो संरचना बनाना है तो भैया क्या दिक्कत है, इसमें कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, संरचना में तो संरचना कैसे बनाएंगे, देखिए आप ध्यान दीजिए, मेथिल को छोड़िए पहले। ठीक है, हम पीछे जाएंगे, तो पीछे भैया क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है, मेथ एथ प्रोप यानी कितना कार्बन होना चाहिए प्रोप में, मेथ एथ प्रोप यानी 3 कार्बन। और 3 कार्बन पे आप देखिए 3 कार्बन होना चाहिए, इसलिए हमने क्या बनाया, 3 कार्बन खींच दिया। मेथ एथ प्रोप, सभी के साथ उनका हाइड्रोजन कर दो, सभी के साथ उनका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो भैया सुनो, मेथिल प्रोपेन, अब 2 डाई मेथिल प्रोपेन, तो पहले नंबर क्या करना है, अब 2 डाई है, कितना है, 2 डाई, 2 आया है, इसका मतलब एक को मान लीजिए कि 2 नंबर पर आया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप मान लीजिए कि 2 नंबर पर आया, डाई मेथिल प्रोपेन है, मेथ एथ प्रोप हो गया। मेथिल मतलब कितना, मेथिल होता भी है CH3। ठीक है, तो हम ये एक CH3 यहाँ कर दिए, एक CH3 यहाँ कर दिए। ठीक है, तो कितने नंबर पर आया है, 2 नंबर पर आया है ना, यानी 1 2 3, यानी कि आप 6 इधर से गिनो, 6 इधर से गिनो, आएगा कितने नंबर पर, 2 ही नंबर पर आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका एक कर दे रहे हैं, ये हो गया डाईमेथिल प्रोपेन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड कर दिया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर हम 2 कर देंगे, तो कितना 2, यहाँ पर हमें 3 करना पड़ेगा, अब 3 कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा, ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें CH3 3 1 4, ये हो गया आपका 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो देखिएगा अगर 2 नंबर पर आएगा तो आप 2 नंबर पर करिए। ठीक है, बस इतना डिपेंड होना चाहिए कि आपका बनना क्या चाहिए, बना क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरा बना लेंगे। एक मिनट भैया, क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है, फिर भी जो बना था वो ठीक था ना, चलिए उसी को बना लेते हैं। कितना था, 2 2
डाई मेथिल प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं भैया, जो बनाया गया था वो ठीक था, लेकिन बस इतना है कि क्वेश्चन अलग था। ठीक है, हम निकाल लिया। फिर भी यहाँ करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर कितना CH3, यहाँ पर करेंगे कितना CH3, आगे कितना होगा CH3 होगा। सही है, ठीक है, यही तो बनाए थे ना। गिन लो, 1 मिनट। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 होना चाहिए। अब हर तरफ से 3 हो गया। CH3, आप जो लंबी श्रृंखला वही गिन ले लीजिए। मैं तो प्रोप हो गया ना प्रोप। अब 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इधर से जाएंगे फिर भी 2 मिलेगा। 2 है तो डाई होता है, आप जानते ही है। और 2 अलग से इसलिए है क्योंकि 2 नंबर पर आया है। ठीक है, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। जितना रहेगा उसके साथ उसकी गिनती भी लिख उठेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताया करें। ठीक है, चलिए कोई एक क्वेश्चन और लगे हैं। और क्वेश्चन है 2 पेंटाइन। अगला क्वेश्चन है 2 पेंटाइन। 2 पेंटाइन। ठीक है, आपको इसका संरचना बनाना है। तो भैया संरचना बनाने में क्या दिक्कत है, हर जा क्या जाता है। सुनिए, 2 पेंटाइन है तो भैया पेंट कितने कार्बन पर आता है, 5 कार्बन होने चाहिए। मेथ मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, टोटल कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन आप ऐसे से पूरा बना लीजिए। अगर आप ऐसा ना बनाना चाहें, इसके भी और भी तरीके हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखिए, आप जानते हैं प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन योग होता है। सुनिए पहले, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट हो गया, लेकिन टाइन यानी कि आइन आया है। आइन आया है ना, तो आइन कौन से बॉन्ड पर आता है, ट्रिपल बॉन्ड पर आता है ना। एन इन आइन, आइन ट्रिपल बॉन्ड पर आता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर होगा, 2 नंबर पर। चाहे इधर से 2 नंबर आए, चाहे इधर से 2 नंबर आए, हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे 2 नंबर। आप यहाँ पर कर लीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 कर दिए एकल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ऐसे कर दी CH2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 मिनट 3 यहाँ पर है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से हटाइए। ठीक है, जहाँ पर आपको सही पड़े आप वहीं पर लगा लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहीं पर मान लीजिए लग गया। ठीक है, 3 1 4। उसके बाद आप मान लीजिए 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, आप यहाँ से इसको हटाइए, ऐसे लगा लीजिए, खत्म। ये भी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, आप जैसे बनाना चाहो आप वैसे बनाइए। पढ़िए, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट बन गया, लेकिन कितने नंबर, 1 2 2 नंबर आया, इसलिए 2 पेंटाइन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है, आइन होगा 2 पेंट धन एन पेंटेन प्लस आइन 2 पेंटाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, ये भी सही है। अगर आप बनाना चाहें तो कुछ अलग भी बना सकते हैं। अब अलग कैसे बनाओगे, तो भैया आपको ट्रिपल बॉन्ड लाना ही लाना है। अब सुनिए कैसे, आप ऐसे बना सकते हैं। C हो गया, ठीक है, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिए C, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, 1 कार्बन 2 3, उसके बाद CH2 एकल बॉन्ड CH3। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट हो गया ना। अब देखिए 3 1 4, मतलब क्या होगा, यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। अब हो गया, अब देखिए 3 1 4, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 1 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है 2 और 2 यहाँ 4, 1 2 2 4, यहाँ 3 1 4। जो आपका बंद होता है वो भी हाइड्रोजन का ही काम करता है। ठीक है, चलिए अगले भी देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई और क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो जाए, जैसे 2 प्रोपेनॉल, लिख दिया है 2 प्रोपेनॉल
नॉल। तो भैया आपको घबराने की जरूरत है नहीं, प्रोप में कितने कार्बन आते हैं वो ध्यान दो। मेथ एथ प्रोप आपके 3 कार्बन, कितने कार्बन, सिर्फ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन आते हैं तो आप लिख दीजिए इसे 3 कार्बन, ऐसे 3 3 कार्बन बना दीजिए, खत्म हो गया ना। अब देखिए ऑल आया है, नॉल यानी एल्कोहल, एल्कोहल होता है यानी नॉल आता है तो भैया जब रहा होगा प्रोप, प्रोपेन रहा होगा और प्लस में ऑल आया होगा, ऑल बोले तो एल्कोहल का क्रिया, एल्कोहल का अनलग्न है, तो एल्कोहल का अनलग्न हमें OH होता है, OH को हमें रखना पड़ेगा, लेकिन कितने नंबर पर, वो भी 2 नंबर पर। अब चाहे आगे से चाहे पीछे से, लेकिन इधर से गिनोगे फिर भी 2 नंबर, इधर से गिनोगे फिर भी 2 नंबर, समझे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका यहाँ पर OH हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका CH3 कर देंगे, यहाँ आएगा 1 2 और 3 1 4, उसके बाद ये आपका CH3 हो गया। तो बताइए ये आपका 2 प्रोपेनॉल हो चुका, ठीक है। कितना आसान है, बस इतना है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। कुछ है नहीं, बस इतना है कि यहाँ से भी आपके 4 नंबर, हाँ मैक्सिमम 2 से 3 नंबर कन्फर्म रहेगा यहाँ से आपका, ये इस तरह सूत्र बनाने से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ था कि सूत्र को दिया गया था, उनका नामकरण किए थे, ठीक है। अब नामकरण दिया है तो उनका हम क्या करें, फार्मूलाज बना रहे हैं, यानी कि उनका जितने सूत्र होते हैं, कितना मतलब इस टाइप में बनाते हैं, और भी अलग तरीके हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, पूरी गारंटी है। और जो भी चेक करेगा, जो भी टीचर चेक करेगा अच्छे से बिना किसी डाउट के चेक कर देगा आसानी से, ठीक है। तो वहाँ पर उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आप बनाती हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं आगे की तरफ। ये हमने संरचना कर रहे हैं, और इससे पहले हमने नामकरण किया था। अब नामकरण कर चुके थे तो संरचना करना था। अभी हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन किया था, जो कि 4 क्वेश्चन है, इतना बहुत हो सकता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो ना, तो आपके लिए बहुत हो सकता है, लेकिन आप तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम 14 क्वेश्चन आपको बताते हैं। मेथेनल क्या होगा, अगला क्वेश्चन है मेथेनल। तो भैया मेथेनल में कितने कार्बन होते हैं, ठीक है। मेथेनल में देखिए मेथेनल हो गया है, तो अभी हमने बताया था जो एल्डिहाइड होता है उसका अल लगाते हैं, ठीक है, उसका क्या लगाते हैं, हम लोग ना अल लगाते हैं, यानी मेथेनल। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसे CHO, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। ये अपने आप में एक मेथेनल का काम करता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको आगे हाइड्रोजन एक देना पड़ेगा। अब कहाँ हाइड्रोजन देना पड़ेगा, सुनिए, हाइड्रोजन इसलिए देना पड़ेगा कि HCHO जो है वो एक तरह से हाइड्रोजन का काम करता है। इधर भी हम एक अनुलग्न होगा, इधर भी एक अनुलग्न होगा, इस तरीके से अनुलग्न लग सकते हैं, लेकिन जो आपका सूत्र होगा HCHO होगा, ठीक है। क्या होगा, HCHO, ठीक है, क्योंकि हमने अभी आपको पहले बता रखा है HCHO। तो ये आपका क्या होगा, मेथेनल का काम करता है, ठीक है। चलिए आपको ध्यान देना है कि अनुलग्न में क्या आता है, कितने कार्बन होने चाहिए। और हमारा अगला क्वेश्चन है एथेनल, एथेनल अगला क्वेश्चन है एथेनल। तो भैया एथेनल में कितने कार्बन आते हैं, आपके कितने कार्बन, 2 कार्बन आते हैं, CH। अब देखिए एथेनल में आप जानते हैं एल, जो एल्डिहाइड है वो एल फिर आया है, यानी CHO फिर आ गया है। तो आपको करना क्या, गिनती तो दिया नहीं गया, इसलिए हम क्या करेंगे, कोई अक्षर मतलब दरवाई कुछ नहीं पालेंगे, बस ये करेंगे CH हो गया, उसके बाद क्या करेंगे CH हो गया, यहाँ पर 2 करेंगे CH2 CHO, ठीक है। क्या बनाएंगे CH2 या CH3, हाँ CH3 ठीक रहेगा, क्योंकि आपके बीच में एक जो गैप है इसके बीच में एक कार्बन होते हैं, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 कर लीजिए,
CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, क्योंकि इसका भी कार्बन गिना जाता है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में बंद भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जो आपको क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ठीक है, उनमें 4 हाइड्रोजन को होना जरूरी नहीं पाया जाता, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे 2 ब्यूटेनॉन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 ब्यूटेनॉन। तो ध्यान रहे 2 ब्यूटेनॉन, ब्यूट कितने कार्बन पर आते हैं, आपके 5 कार्बन आते हैं। कितने कार्बन, 5 कार्बन में। तो ब्यूट हम क्या लगाएंगे, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन में तो एथ प्रो ब्यूट, सॉरी में तो एथ प्रो ब्यूट, इन सॉरी 4 कार्बन से ही आपका काम कर देंगे, ठीक है। तो आपको करना है कितने कार्बन, मतलब कितने नंबर पर आपका ऑन आ रहा है। अब ऑन बोले तो बोले कीटोन ऑन, यानी सीओ किस नंबर पर आना चाहिए, 2 नंबर पर आना चाहिए, पीछे से आए चाहे आगे से आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे से लिख देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका CH हो गया, यहाँ पर एक कलम लगा, यहाँ पर 3 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 कर दी, यहाँ पर बंद लगा दिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर CH2 कर दी, यहाँ पर CH3 करना पड़ेगा, बस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो अभी हमने कुछ मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, नामकरण का किए थे। अब ये तो संरचना बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे भी 2-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल। एक क्वेश्चन है क्या, एथेनोइक अम्ल कितने एथेनोइक है वो भी पता करना पड़ेगा। एथेनोइक अम्ल कोई है नहीं है, यहाँ पर क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल जो है वो आपका, ठीक है, एथेनोइक है। अब देखिए एथेनोइक मेथ एथ मतलब बोले तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से हम यहाँ पर कर लेते हैं, मेथ एथ होगा। लेकिन ओइक जोरा जो आ रहा है COOH, तो हम क्या करेंगे, COOH यहाँ पर लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, कार्बन को और आगे ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो दिए नहीं गए हैं, ठीक है। एथेनोइक अम्ल है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 करना पड़ेगा, CH3 COOH आपका एथेनोइक अम्ल हो गया। ये पूरा एथेनोइक अम्ल हो गया, ये पूरा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी क्लास में, किसी बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको नंबर दिलाएगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चाहे जहाँ को, चाहे बायो को, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सभी का निस्तारण किया जाएगा। और मैथ से भी आपका कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि कंफर्म मेरी गारंटी है, 90% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। सिर्फ डाटा उनका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का तरीका नहीं, ठीक है। सॉल्व करने के तरीके भी होंगे, डाटा अलग होंगे, इसकी गारंटी नहीं। डाटा भी हो सकता है वही, बस इतना है कि क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अब अपने मैथ के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।